प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आमाशय में पाचन क्रिया का विस्तार से वर्णन किया था। आमाशय में पाचन कैसे होता है, किन चीजों का पाचन होता है, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। उसी कड़ी में अपने आज के लेक्चर में मैं उसके आगे की प्रक्रिया को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके लिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रा कर रखा है ताकि समय बचे और समय जिससे बच जाएगा और व्यवस्थित भी तरीके से हो पाएगा सारी चीजें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आमाशय में पाचन के उपरांत भोजन धीरे धीरे छोटी आंत के अग्रभाग डियोडीनम में जाने लगता है। कैसे जाता है? जैसे जैसे समय बीतता है पाचन के बाद आमाशय की अम्लीयता बढ़ती जाती है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता रहता है। जठर रस है वो लगातार स्रावित होने के कारण आमाशय की अम्लीयता बढ़ती जाती है। भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे रुकता है। उसके बाद जब अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ आमाशय में हो रही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यानी क्रमाकुंचन गतियों के कारण ये पाइलोरिक स्फिंक्टर धीरे धीरे खुलने लगता है और भोजन यहां से जो काइन के रूप का रूप ले चुका था अब कहां आने लगता है? छोटी आंत के अग्रभाग डुओडीनम में आने लगता है। इसका नाम क्या है? डुओडीनम। ठीक है, भोजन के डुओडीनम में पहुंचते ही हार्मोनल क्रिया शुरू हो जाती है। हार्मोनल क्रिया पहले भी शुरू थी। जैसे ही भोजन यहां पहुंचा था गैस्ट्रिक हार्मोन निकला था और इसने आमाशय की दीवार को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित किया था, जिसके कारण अनवरत गैस्ट्रिक जूस स्रावित हो रहा है। ठीक है, अब भोजन जब आमाशय से निकल करके छोटी आंत में आ जाता है धीरे धीरे करके, जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता है इसमें हार्मोनल क्रिया होती है और इस हार्मोनल क्रिया द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के जूस यहां मिला दिए जाते हैं। वो जूस होते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये कैसे होता है? हार्मोनल क्रिया द्वारा। जैसे ही पहुंचता है यहां से 2 हार्मोन निकलते हैं जिनके नाम है सिक्रीटिन और सीसीके। सीसीके का फुल फॉर्म होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, एक कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रीटिन ये दोनों पहुंच करके ब्लैडर को संकुचित करने की प्रेरणा देते हैं कि वो जो लीवर का बाइल जूस इकट्ठा किए हैं उसको क्या करें? इस बाइल डक्ट में उड़ेल दे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों हार्मोनों की क्रिया प्रेरणा द्वारा, देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब प्रेरित कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइन है। तो क्या होगा? यहां जो पित्त इकट्ठा था आकर के भोजन में मिल जाएगा। ठीक है, पित्त वसा के पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। इस तरह से पित्त रस आके भोजन में मिल गया। अब उसके बाद यही दोनों जो हार्मोन क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं। अब एक इधर आएंगे कहां? पैनक्रियाज के पास, यानी सीसी के पीजेड, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजामिन और सिक्रीटिन, ये दोनों आते हैं पैनक्रियाज को भी पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सिक्रीटिन क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है और सीसी के पीजेड यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजामिन उन जो जूस में जो एंजाइमों की मात्रा होती है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मिल करके आग्नेयाशय को यानी पैनक्रियाज को उनके हार्मोनों को श्रावण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब चूंकि आमाशय खाली हो चुका है और गैस्ट्रिक जूस अब भी स्रावित हो रहा है, क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन उसको लगातार ऐसा करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, अगर ये गैस्ट्रिक जूस ऐसे ही स्रावित होता रहा कि आमाशय के लिए भी हानिकारक हो सकता है, इससे आपको एसिडिटी हो सकती है ना, इसको रोकना भी जरूरी है। तो इसी कड़ी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीआईपी, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये पहुंच करके किसको प्रेरणा देता है? इस आमाशय की दीवार में पहुंचता है और गैस्ट्रिन हार्मोन को के श्रावण को बंद होने की प्रेरणा देता है। यानी ये देखिए माइनस में लिखा है, माइनस लिखने का मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन को बंद करने की प्रेरणा देता है। भाई अनावश्यक आप क्यों निकाल रहे हो गैस्ट्रिक जूस ना? अपने ही अंग को हानि हो जाएगी, आमाशय को हानि हो सकती है ना। शरीर का जो संतुलन वो है अम्ल क्षार संतुलन वो गड़बड़ा जाएगा ना। भोजन है नहीं, बेवजह तुम निकाले जा रहे जूस, तो जा करके उसको शांत करता है, यानी गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, रोकता है और जिसके कारण गैस्ट्रिक का श्रावण, जो गैस्ट्रिन एक तरफ तो जो इसको किया था, ये यहाँ दरअसल 2 स्फिंक्टर लगे, 2 बाल्ब होते हैं। एक तो यहाँ होता है ये पाइलोरिक बाल्ब, पाइलोरिक भाग में, और ऊपर एक कार्डियक भाग होता है, बीच में फंडिक भाग होता है। इसी फंडिक भाग में पाचन होता है। ठीक है,
तो ऊपर का कार्डियक भाग में क्या लगा होता है, स्फिंक्टर लगा होता है, ये बंद हो, जैसे आप भोजन करते हैं बंद हो जाता है। नहीं तो कुछ लोग शीर्षासन करते हैं, भोजन मुंह से ना आ जाए ना, तो इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जैसे ही आप भोजन करते हो बंद हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिन इसको जब भोजन आ जाता है तो इसको बंद करने के लिए प्रेरणा देता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कार्डियक स्फिंक्टर क्या है, सामान्य स्थिति में बंद, लेकिन जब आपको उल्टी आना होता है तो कार्डियक स्फिंक्टर रिफ्लेक्स एक्शन होती है, खुल जाता है और भोजन जो हमारे आमाशय में होता है वही बाहर आ पाता है, इधर वाला भोजन नहीं आ पाता, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर तभी खुलता है जब एसिडिटी इसकी बढ़ती है। ठीक है, और एक दिशा में इधर की खुलता है, तो भोजन जब इधर जाना होता है उसी तरह खुलता है और बाकी समय बंद रहता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन होती है तो एक खुल जाता है और इसी में जमाशय में जो भोजन होता है बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक जीआईपी जाकर के इसको गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर दिया, भाई आप बस करो, भोजन है नहीं, बेवजह तुम गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हो, तो गैस्ट्रिक जूस निकलना बंद हो जाता है। साथ ही साथ यहीं से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनिन। एंटीरोकाइनिन स्वयं आंत की दीवार में देखिए पहुंच करके आंत की दीवारों को, जो क्रिप्स ऑफ लाइवर कुहन है, आंत में क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लाइवर, डिओडिनम पार्ट में लीवर कुहन की दरारें होती है जो इंटेस्टाइनल जूस निकालती है, इनको जाकर के प्रेरित करता है कि भाई अब तुम दो रस तो मिल गए, बाइल जूस मिल गया, पैंक्रियाटिक जूस मिल गया, तुम भी अपना मिला दो तो पाचन पूरा हो जाए। तो ये इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस मिला देती है और इस तरह से भोजन का पाचन होने लगता है। जब भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, भाई पाचन का उद्देश्य क्या है, पाचन का उद्देश्य ये है कि भोजन को इस लायक बना देना कि वो उसका अवशोषण हो सके, इसीलिए तो उसको सरलतम में तोड़ा जाता है। तो अब जब भोजन सरलतम रूप में टूट चुका है तो एक हार्मोन, उसका नाम है बिलिकाइनिन। ठीक है, ये भी आंत की दीवार से निकलता है और जाकर के छोटी आंत में जो बिलाई है उनको भोजन के अवशोषण की प्रेरणा देने लगते हैं। भाई भोजन अब सरलतम रूप में टूट चुका है, तुम लोग अवशोषित करो ताकि भोजन को उसका स्वांगीकरण हो सके और कोशिकाएं उस भोजन को लेकर के ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो बिलिकाइनिन जाकर के बिलाई छोटी आंत के भाग में, उसको इलियम कहा जाता है, वहां पहुंच करके बिलाई को सक्रिय होने की प्रेरणा देता है कि वो जो है भोजन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण कर सके, जो सरलतम रूप में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से पाचन क्रिया के दौरान ये जो हार्मोनल क्रियाएं होती है उसका हमने चित्रात्मक निरूपण अपने इस लेक्चर में किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया है। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो आप इसको बाद में फिर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये मेरा लेक्चर है कि हार्मोनल एक्शन ड्यूरिंग डाइजेशन, ये समाप्त होता है और मेरे इस लेक्चर से वो हार्मोनल जो क्रियाएं होती हैं उससे स्पष्ट हो गई हैं और मैं समझता हूं कि अब इस पे और लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।